गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आइए सब लोग आएंगे। बिहारी नंदलाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मात मिले पुनितात मिले, सुत भ्रात मिले जुगती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, साज मिले वांछित पाई, साज मिले मन वांछित पाई। ओ लोक मिले परलोक मिले, सुरलोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही, एक संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीपाद बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीपाद बिहारी नंदलाल मेरो है, बाल कृष्ण भगवान के, वृंदावन धाम के परम मंगल में भगवत स्वरूप भगवान का स्मरण हम लोग कर रहे हैं। और इसके मुख्य हेतु तो हमारे जो परीक्षित जी हैं, आदरणीय पंडित श्री गोपाल कृष्णधर द्विवेदी जी, कितना सुंदर भगवान का ही नाम है। और ऐसे नाम जो वास्तव में पूरे परिवार के लोग धरे हुए हैं, किसको? भगवान को भी धरे हुए हैं। ऐसे धरे परिवार के सभी लोग वंदनीय हैं। श्रद्धा स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, बाल स्वरूप में भगवान के ही स्वरूप बाल कृष्ण, ऐसे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल तथा दूर दराज से पधारे हुए भगवान के कथा के रस रसिक सज्जन
एवं इस यज्ञ के आचार्यद्वय तथा संगीत के हमारे भाई लोग जो स्वर लहरियों से सभी को आनंदाभूत करते हैं। आनंदानुभूति जो होती है ये स्वर लहरियों की देन है। ऐसे संगीत जब छेड़ते हैं, क्योंकि आज के जो प्रसंग में है भगवान ने जो बंसी की तान छेड़ी है, जिसके कान में बंसी की तान पड़ी सुध बुध खो बैठते हैं। भक्त कह रहे हैं कदा कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने। भगवान वृंदावन में जब जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, यमुना जी के जब तलहटी पर पहुंचते हैं, एकांत पाते हैं तो बंसी बजाते हैं। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर श्रीरामादिसहितम् अहे कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशं निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्। भगवान वृंदावन में पहुंचे, यमुना जी के तलहटी पे। कन्हैया के मन में आज भाव जगा और बड़ी मस्ती से बांसुरी बजाए जा रहे हैं और ऐसी बांसुरी के तान छेड़े हैं कि आज ब्रज की गोपियां अनायास ही खींची चले आ रही हैं। कौन सी गोपियां? जिनका भगवान ने चीर हरण कर दिया है, मानो अज्ञान दूर कर दिए हैं, और वो सब के सब अपना प्राण प्रियतम मानने लगे हैं। इसी क्रम में बरसाने से श्री राधा रानी, विशाखा, ललिता आदि जो सखियां हैं, वो भगवान की एक झलक पाने के लिए बरसाने से यमुना जी के तट पे आती है। और राधा रानी अपनी सखियों के साथ में आकर के पनघट पे जब आती हैं तो दो घड़ा ले रखा है राधा रानी ने। गंगा जी, यमुना जी का जल उन्होंने लिया। मन में विचार आ रहा है कि आज श्याम सुंदर का दर्शन दीदार हो जाता। भगवान मन की बात जानते हैं, इसलिए परिपूर्णावतार है भगवान का। देखिए अवतार क्या है, पूर्णावतार नहीं, परिपूर्णावतार है। कोई भगवान का अवतार कोई आवेशा अवतार है, जैसे परशुराम जी। कला अवतार है, जैसे वेदव्यास जी। अंशा अवतार है, जैसे शुकर आदि के रूप में भगवान जन्म लिए। अंशा अवतार, अंशा, आवेशा, प्रवेशा, कला, हंसा अवतार, ऐसे करके भगवान के अवतार हुए हैं। लेकिन सब अवतारों में भगवान से कुछ न कुछ कार्य बाकी रह गया। राम जी से जब सब लोगों ने याचना किया और नारियों ने याचना किया कि हम आपको पति रूप में चाहती हैं, तो राम जी ने कहा हम तो एक व्रतधारी हैं, एक नारी व्रतधारी हम इस समय पे। लेकिन ठीक है, आप सभी के मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा कृष्णा अवतार में। आज कन्हैया ने किसी का भी वादा रहने नहीं दिया है, इसलिए भगवान को कहा गया है परिपूर्णतमं शांतम, परिपूर्ण अवतार।
तो यह अवतार भगवान का जीव से मिलाने वाला अवतार है। जीव को ब्रह्म से जब मेल हो जाता है तो फिर यद्गतवा न निवर्तन्ते। मानो कि सारी नदियां गंगा जी में मिलती है, गंगा जी किसी नदी में नहीं मिलती है। तो जो नदी गंगा जी में मिलती है उस नदी का वहीं से लोप हो जाता है, कार्य समाप्त हो जाता है और वो गंगा जी कहलाती है। गंगा जी अपना नाम दे देती है। जैसे इलाहाबाद आप गए होंगे तो इलाहाबाद में आकर के यमुना जी, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन उसके पहले तो यमुना जी थी, यमुना जी है। अब आगे जो नदी बह रही है वो गंगा जी के रूप में, और गंगा जी जब जागृत करके सागर में मिल जाती हैं वहां पे भी अपना नाम छोड़ देती हैं, गंगा सागर होता है। उसी प्रकार से भगवान श्याम सुंदर में जीव मिलना चाहता है और जन्म जन्मांतर से भटका हुआ है। ये जीवों का मेल ही आगे की जो कथा है, महाराज की कथा हो, राज की कथा हो, आज भगवान बंसी बजा रहे हैं। जब घर से निकले, कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने। भगवान के घुंघराले बाल हैं और ऐसे घुंघराले बाल देख करके सब मोहित हो जाते हैं। घुंघरालों बालों में आज भगवान ने क्या लगाया कि जैसे बंसी बजा रहे थे ना, उसी समय एक बरसाने का मोर आ गया, मयूर। भगवान को देख करके सुध बुध खो गया और मस्त होकर के नाचने लगा। भगवान बजा रहे हैं और वो नाच रहा है। कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, मोर नाच रहा है। जुगलबंदी होने लगी। अब मस्ती में जब नाचने लगता है तो उसका एक पंख जमीन पे गिर पड़ा, और पंख देखते होंगे मोर का कितना सुंदर लगता है। मोर के पंख को उठा करके कन्हैया ने अपने सर पे लगा लिया, मानो आज भगवान ने पक्ष ले लिए। पंख का एक नाम पक्ष भी है। कन्हैया ने पंख लगाया और अब तो और मस्ती में नाच बजाने लगे। पंख क्यों लगाया जानते हैं? मोर जो है ना, मोर कभी मोरनी का संग नहीं करता, मोर कभी बच्चा पैदा नहीं करता है, मोर सृष्टि करता ही नहीं है। इसलिए मोर जो है असंग है, इंद्रियों पे उसका बहुत बड़ा बल है, विजेता है। और भगवान श्याम सुंदर भी ऐसे ही है, इनका नाम अच्युत है। भगवान श्याम सुंदर किसी भी स्त्री से उनका कोई संपर्क हुआ ही नहीं है। प्रश्न बनता है कि तब इतने बेटे हो गए, इतने नाती हो गए। अब इसको उदाहरण से देखते चले। जैसे मोर नाचते नाचते मस्ती में उसके अश्रु बिंदु जब गिरती है तो मोरनी उसी को लेकर के धारण करती, गर्भ धारण करती। मोर की उत्पत्ति ऐसे होती है। कन्हैया अच्युत हैं, वो परिपूर्ण अवतार हैं, परिब्रह्म है, परब्रह्म है, इसलिए उनको अच्युत कहा गया है। अपने स्वरूप से कभी भी विचलित होते ही नहीं है। भगवान की ये सब लीलाएं हैं। जीव की अनेक गतियां हैं, लेकिन जीव तब तक शांत नहीं होता है, उसमें दोष भरा हुआ है। उदाहरण से हम लोग देते चले, हम लोगों के लिए, हम लोग सभी लोग जीव हैं, तो हम लोगों में दोष तमाम हो जाते हैं। कैसे दोष हो जाता है? अभी हम गंगा जी का उदाहरण दे रहे हैं। तो जैसे गंगा जी बह रही हैं, तो गंगा जी में कोई कुत्ता स्नान करने चला जाए, सुअर स्नान करने चला जाए, बिल्ली कूद जाए, पानी भी पी ले और नहाए भी, तो हम ये नहीं कह सकते कि गंगा जी जूठी हो गई।
कहना ठीक होगा क्या? कहना ठीक नहीं होगा कि गंगा जी जूठी हो गई। लेकिन आप गंगा जी में स्नान करने के बाद एक लोटा गंगा जल ले आकर के रख दीजिए पूजा स्थान पे, और उसी समय आकर के बिल्ली जूठा कर दे, कुत्ता जूठा कर दे, तो वास्तव में वो पूजा लायक जल नहीं रह जाएगा। गंगा जल है, वो भी एक लोटा गंगा जल है, लेकिन वह जूठा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो अंशी नहीं है, वो अंश है। एक लोटा सीमित है। गंगा जी निरंतर प्रवाहित हो रही हैं, तो निरंतर प्रवाहित होने के कारण से वो निर्दोष हैं, वो अंशी हैं। इसी तरह से परमात्मा अंशी है और हम अंश हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सुखदासी, चेतन अमर सुखदासी। उस जो अंशी है उसका हम सभी लोग अंश हैं, लेकिन परमात्मा अपने अंश को आज स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए आज कन्हैया ने जब बंसी बजाई, मोर पंख गिरा तो सर पे लगा लिया है, और मोर पंख लगा करके बंसी बजाए जा रहे हैं। मोर पीछे हटने लगा। मोर के मन में एक बात आई कि इतनी सुंदर झांकी है, आज तक हमने ऐसा सुंदर पुरुष नहीं देखा। और हमारी राधा रानी जो है वो तो करोड़ों प्रकार से सूर्य है, सूर्य के समान उनका तेज चमकता है, वो परम सुंदरी है। तो ये सुंदर का उस सुंदरी से मिलान कर देना चाहिए, ऐसा विचार करके मोर पीछे हटने लगा, बरसाने की तरफ जा रहा, जिधर यमुना जी बह रही हैं। मोर पीछे जाने लगा, कन्हैया आगे बढ़ने लगे। कन्हैया आगे जा रहे हैं और आंखें बंद करके बजाए जा रहे हैं, बंसी बज रही है। और जब नजदीक पहुंच गए यमुना जी के भांडीर वन के करीब में पहुंचे, तो गोपियों के कान में भी बंसी की तान पहुंची। राधा रानी भी अब जो है दत्तचित्त होकर के निर्निमेष नयनों से निहारने लगी, ये बंसी की तान कहाँ से आ रही है, और शुद्ध उनका जाता रहा, बेसुध होने लगी। राधा रानी ने दो घड़ा ले रखा है, एक कटी में अपने कमर में घड़ा जल भरा हुआ है, एक घड़ा उन्होंने सर पर ले रखा है, एक हाथ से घड़ा पकड़ा है सर का, दूसरे हाथ से कमर वाला घड़ा पकड़ रखा है। राधा रानी का मुखड़ा जो है निरावरण है, यानी घूंघट नहीं लगाया है, और धीरे धीरे चली आ रही हैं। इधर से श्याम सुंदर आगे जा रहे हैं। जैसे ही मोर ने देखा कि राधा रानी तो आ गई, श्याम सुंदर देख ही नहीं रहे, आंखें बंद करके बजाए जा रहे हैं बांसुरी। कदा